हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। परी की शादी की जादुई चूड़ियां। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में परी नाम की एक सुंदर और नेक दिल लड़की रहती थी। परी न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी अच्छाई और दयालुता के लिए भी। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करती थी, चाहे वह बुजुर्ग हो, बच्चा हो या किसी जानवर को उसकी जरूरत हो। परी की शादी की उम्र हो गई थी और गांव के लोग सोचने लगे कि उसे जल्द ही एक अच्छा वर मिलना चाहिए। परी के माता पिता भी चिंतित थे, क्योंकि उनके पास शादी के लिए ज्यादा धन नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो। जादुई चूड़ियों की खोज। एक दिन परी अपनी सहेली रीना के साथ जंगल में फूल तोड़ने गई। अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत पगडंडी के किनारे बैठी मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। परी ने तुरंत अपनी टोकरियों में से खाना निकाला और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? परी ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप खुश रहें, बस यही मेरे लिए काफी है। लेकिन बूढ़ी औरत ने जोर देकर कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने झोले से एक जोड़ी चूड़ियाँ निकाली। चूड़ियाँ सुनहरी रंग की थीं और उन पर बारीक नक्काशी की गई थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ये चूड़ियाँ साधारण नहीं हैं। ये जादुई चूड़ियाँ हैं। जब भी तुम इन्हें पहनोगी, ये तुम्हारी हर सच्ची ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। चूड़ियों का चमत्कार। परी ने चूड़ियाँ ली और बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। अगले ही दिन परी ने पहली बार उन चूड़ियों को पहना। उसने सोचा कि सबसे पहले वह अपने माता पिता की समस्या हल करेगी। उसने दिल से प्रार्थना की, काश मेरे माता पिता के पास मेरी शादी के लिए पर्याप्त धन और संसाधन होते। जैसे ही उसने ये कहा, एक अद्भुत घटना घटी। उसके घर के आंगन में अचानक ढेर सारा सोना, चांदी और गहने आ गए। परी और उसके माता पिता हैरान रह गए। उनके घर में अब इतना धन था कि वे न केवल परी की शादी धूमधाम से कर सकते थे, बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद कर सकते थे। सच्चे प्यार की तलाश। परी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन परी ने सोचा कि उसकी शादी केवल धन और धूमधाम से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका जीवनसाथी एक नेकदिल इंसान होना चाहिए। उसने फिर से चूड़ियों को पहनकर प्रार्थना की, मुझे ऐसा जीवनसाथी मिले जो सच्चे दिल से मेरा सम्मान करे और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक व्यापारी अपने बेटे राजन के साथ आया। राजन शिक्षित और दयालु युवक था। वह गांव में गरीब बच्चों के लिए किताबें बांट रहा था। परी ने उसकी अच्छाई को देखा और राजन भी परी की सादगी और भलाई से प्रभावित हुआ। दोनों के परिवारों ने आपस में बातचीत की और उनकी शादी पक्की हो गई। शादी और नई शुरुआत। परी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गांव के हर व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया। शादी में आए सभी मेहमानों को उपहार के रूप में जरूरत की चीजें दी गईं। परी और राजन ने मिलकर ये तय किया कि वे अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी बनाएंगे। शादी के बाद परी ने अपनी चूड़ियों को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया और उन्हें संभाल कर रख दिया। वह जानती थी कि जादुई शक्तियों का उपयोग केवल जरूरत के समय करना चाहिए। वह और राजन अपने गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करने लगे। चूड़ियों की सीख। समय बीतता गया, लेकिन परी की जादुई चूड़ियां कभी भूली नहीं गईं। परी ने उन्हें अपने बच्चों को एक सीख के रूप में दी। उसने कहा, इन चूड़ियों की असली ताकत इनके जादू में नहीं, बल्कि उस नेक इरादे में है जिससे हम दूसरों की मदद करते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से किसी की भलाई का सोचोगे, तो तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह परी और राजन ने एक खुशहाल और प्रेरणादायक जीवन जिया। उनकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई और लोग हमेशा ये कहते थे, परी की जादुई चूड़ियां तो एक बहाना थी, असली जादू उसकी भलाई और नेकदिली में था। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।